गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की 6.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं इसको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ केवल आप अपनी कॉपी पे नोटबुक पे वही कंप्लीट करें, बाकी आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र आपका बना हुआ है। चित्र में कह रहा है क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये आपको दिया हुआ है आपके बुक्स में। बुक्स में आप देख लेंगे क्या है दिया, क्या है इसने चित्र में दिया है। सबसे पहले कि क्यू आर यानी क्यू से आर तक की डिस्टेंस अपॉन में क्यू एस, ठीक है, इक्वल है क्यू टी अपॉन में क्यू टी अपॉन में पी आर। क्या है? पी आर दिया हुआ, ये आर बिंदु है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों आपका इसमें, तथा एंगल ऑफ वन बराबर है एंगल ऑफ 2 के। दो कंडीशन है, एक तो ये और एक कंडीशन है एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि एंगल त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो क्या है आपका समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है त्रिभुज ऑफ टी क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज पी क्यू एस जो है समरूप है किसके, टी क्यू आर के, यानी बड़े वाले के, ठीक है। तो अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, अब आएगा इसकी उपपत्ति। क्या आएगी बच्चों? उपपत्ति। चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में लेकर चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू और आर पूरा फंक्शन कौन से लेकर चल रहे हैं, त्रिभुज हम पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में लेके चलते हैं। अब पी क्यू आर त्रिभुज में हमें पता है चूंकि यहाँ पे कि एंगल ऑफ 1 जो है किसके बराबर है, एंगल ऑफ 2 के है। जब एंगल ऑफ 1 एंगल ऑफ 2 के इक्वल है, दैट इज उस कंडीशन में एंगल ऑफ पी क्यू आर जो होगा, एंगल ऑफ पी क्यू आर बराबर होगा किसके बच्चों, पी आर क्यू के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है 2 के बराबर है, ये दिया हुआ है। 1 जो है 2 के बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब पी क्यू आर जो होगा पी आर क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। पी आर क्यू के क्या होगा बच्चों, ये बराबर होगा। क्यों है? उस कंडीशन पे क्यू से पी तक की जो डिस्टेंस है बराबर है किसके, पी से आर तक की, यानी क्यू से पी और पी से आर क्या है आपस में इक्वल है। त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। त्रिभुज के अगर समान कोण है तो समान कोण की जो सम्मुख भुजाएं हैं वे भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ये कंडीशन हो गई। अब इसलिए क्यू आर जो होगा क्यू आर अपॉन में क्यू एस जो है बराबर होगा क्यू टी के, क्यू टी अपॉन में पी आर के, क्योंकि ये हमें क्या है दिया है। ये हमें क्या है बच्चों, दिया है। ये हमें क्या है दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कंडीशन में, समीकरण एक जो है हमारी, जो हमने क्या मानी थी, ये वाली कंडीशन जो हमारी बनी है, ये कैसे बनी है कि त्रिभुज में समान तो बच्चों क्या ये हमें दिया हुआ है क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर, ये हमें दिया हुआ है। और मैंने क्या बताया कि क्यू से लेकर पी बराबर है किसके, पी से आर तक की। क्यों बराबर है? क्योंकि जब कोण इक्वल है तो कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होगी, वो भी समान होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे सामने कि त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी
भुजाएं भी क्या होती हैं? समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं बच्चों? समान होती हैं। इसको कंडीशन हमने क्या मान ली? 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या लिखा मैंने यहाँ पे? ये दिया हुआ है। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से कंडीशन पे आ जाइए। देखो यहाँ पे QP बराबर क्या है? PR है। QP बराबर PR है, तो इस कंडीशन में PR की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे QP लिख देंगे। बाकी ये वाला फंक्शन QR एज इट इज और QS भी एज इट इज रख लीजिए। QR भी एज इट इज, QS भी एज इट इज, QT भी एज इट इज, और PR का मान कितना निकाला? QP लगाला। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे QP। किससे लिख देंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। तो हमारा यही क्या लाना था बच्चों? आपको प्रूव करके लाना था। तो ये क्या हो गया? अतः त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में क्या कंडीशन होगी आपस में? ये दो त्रिभुजों की समरूप की कसौटी होगी। में दो त्रिभुज की दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी क्या होती है? SAS रूल को वेरीफाई कर देती है। SAS से क्या कंडीशन हो जाएगी? त्रिभुज PQS जो होगी समरूप होगी। ठीक है, क्या होगी बच्चों? समरूप होगी। समरूप होगी कैसे? किसके? त्रिभुज TQR के। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है, उसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए 5th क्वेश्चन में आपकी बार आपकी फिगर दे रखी है ट्रायंगल्स की शेप में, और ये इसको यहाँ से S नाम, ये T, एंगल ऑफ R हो गया, इसका नाम आपका Q हो गया, और इसको दे दिया इसने P दे दिया। ठीक है, इस तरह से ये चित्र बना हुआ है। और सबसे पहले इसने दिया क्या है? ये टाइप होती है परमेय रूप में, इसे बिल्कुल ऐसी करा है। दिया हुआ है आपका एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में एंगल ऑफ P जो है, एंगल ऑफ P दिया हुआ है एंगल ऑफ RTS के। ये जो कोण P है बच्चों, ये किसके बराबर है? एंगल ऑफ T के। इसे T के लिखते हैं RTS। RTS यानी बीच में T है, इसका मतलब एंगल ऑफ T के बराबर है एंगल ऑफ P। ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है? तथा सेकंड स्टेप क्या दिया हुआ है इसमें? हमें सिद्ध क्या करना है? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हमारी, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें बच्चों? वो भी दिया हुआ है इसने कि त्रिभुज RPQ जो है, RPQ जो है, RPQ क्या है? समरूप है। समरूप है त्रिभुज RTS के। RTS के। ये हमें क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। त्रिभुज RPQ जो है त्रिभुज RTS के क्या है? समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे इसकी उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति में हमें ये प्रूव्ड करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चाहिए त्रिभुज RPQ में तथा त्रिभुज RTS में, RTS में। ठीक है, क्या कहता है? एंगल ऑफ P जो है एंगल ऑफ RTS के बराबर है, ये दिया हुआ है। एंगल ऑफ P जो है एंगल ऑफ RTS के है। ये हमें क्या है बच्चों? दिया हुआ है। ठीक है, और जब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब एंगल P जब T के बराबर है तो एंगल R किसके बराबर होगा? SR T के बराबर होगा। एंगल ऑफ, इसलिए एंगल ऑफ R भी क्या होगा? एंगल ऑफ R किसके बराबर होगा? SR T के बराबर होगा। एंगल ऑफ SR T के होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है दोनों में। क्या है ये? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि ये आर वाला। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या लिखेंगे, समरूप की गुणधर्म से त्रिभुज के समरूपता के गुणधर्म ए से, यानी एंगल से क्या हो जाता है प्रूव्ड हमारे पास, यानी जब ये वाला एंगल इस के बराबर है तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू जो है वो क्या होगा बच्चों, सर्वांशम होगा त्रिभुज आर टी एस के। ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन होगी हमारी 5th क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं केवल अपनी नोटबुक में वही क्वेश्चन कंप्लीट करें, सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। 6 क्वेश्चन है आपका, आकृति दे रखी है इसमें एक, ये आपकी एक आकृति दे रखी है बच्चों। ठीक है, इसमें ये इसके मध्य बिंदु इसे काट रहे हैं, ये यहां से और ये यहां से हो गया, इसका नाम हो गया ए बी सी, और ये डी और ये ई। इस तरह से डायग्राम आपका बना हुआ है और चित्र बनाएगा। और इसमें कह रहा है सबसे पहले दिया है, सबसे पहले हमें दिया क्या है, चित्र में त्रिभुज ए बी ई, एक तो यह त्रिभुज हो गया ए बी ई, जो है ए बी ई सर्वांशम है। ये सर्वांशम की कंडीशन है बच्चों, जो इसके ऊपर 2 डंडे और ऐसे ये समरूप का सिंबल है। सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी के, ये तो हमें दिया हुआ है, सर्वांशम कहते हैं इन्हें। सर्वांशम क्या कहते हैं बच्चों, इसे सर्वांशम, ये सर्वांशम की कंडीशन होती है। ठीक है, 2 डंडे और उसके ऊपर इस तरह से बना हुआ ये सर्वांशम है, ये हमें दिया हुआ है। तथा सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए डी ई जो है, ए डी ई जो है समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमें प्रूव करके लेकर आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है इसकी उपपत्ति। नेक्स्ट क्या आती है बच्चों, इसकी उपपत्ति में कैसे करेंगे, इसको प्रूव करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज ए बी ई जो है, त्रिभुज ए बी ई क्या है, ये सर्वांशम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांशम है। और जब ये सर्वांशम की कंडीशन ये दिया हुआ है, क्या है ये बच्चों, हमें ये दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होगा कि ए से बी तक की जोड़ी होगी वो ए से सी तक के क्या होगी, बराबर होगी। ए बी बराबर क्या होगी, ए सी होगी, इसलिए। ठीक है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के क्या होगी, इक्वल होगी। इसी प्रकार ए से ई वाली जो है वो ए से डी के बराबर होगी, यानी ए ई बराबर क्या होगी, ए डी होगी। ठीक है, अब त्रिभुज इनकी आपस में तुलना करा दीजिए। अब त्रिभुज ले लीजिए एक तो ए डी ई, और त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी की तुलना करने पर इन दोनों के आपस में क्या करा दिए, कंपेयर करा देंगे। तो क्या होगा कंपेयर करने पर, ए बी जो होगी वो ए सी के बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर है किसके, ए सी के है। और ए ई बराबर है ए डी के, ए ई बराबर किसके है, ए डी के बराबर है। जब ये बराबर है आपस में तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ए डी बटे में ए डी बटे में ए बी, और ऐसी ए ई बटे में ए सी, ए ई बटे में क्या होगा, ए सी होगा। अर्थात हमारे पास त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं जो हैं वो क्या है, ए ई व ए सी अनुपातिक है।
AE व AC अनुपातिक है। अनुपातिक मतलब अनुपात में है, ठीक है, क्लियर हो गया। अतः त्रिभुज AC जो है हमारे पास में दो त्रिभुजों की समरूपता के गुणधर्म से SAS यानी कि साइड एंगल साइड के रूल से क्या हो जाएगा हमारा ये कि त्रिभुज ADE जो है समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ये भी क्या हो गया बच्चों हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जितने ही मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, साइड एंगल साइड वाली, SSS ट्रिपल S या ट्रिपल A, ये तीनों कंडीशन आपको लर्न करनी है। अगर कंडीशन नहीं है तो मैं आपको इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। केवल वही ओनली क्वेश्चन करने हैं जो मैं आपको कराता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। 12, 13, 14 और 15 तक इसमें क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके बाद 12 क्वेश्चन देखते हैं 12th में क्या है। देखिए दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं इसमें, ये दो ट्रायंगल्स इसके अंदर बने हुए हैं इस तरीके से A, B, D और C, और एक बना हुआ है दूसरा बड़ा ट्रायंगल्स बना हुआ है बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। ये भी ऐसी है बिल्कुल। इसका नाम हो गया P, Q, M और R। अब वो कह रहा है कि चित्र बने हुए हैं इसमें, चित्र में एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज क्या है, इस ABC की भुजा AB और भुजा BC, AB और भुजा BC तथा माध्यिका है AD। इसी प्रकार एक अन्य त्रिभुज है PQR, इसमें भी भुजा PQ और भुजा PR पे एक माध्यिका है PM। तो इसकी भुजाएं PQ और QR की माध्यिका कितनी दे रखी है, PM है, के समानुपाती है और दर्शाई मतलब प्रूव कीजिए कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा किसके, PQR के। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दो त्रिभुज हैं जिनमें AB कह रहा है AB बटे में PQ इक्वल है BC, ये समरूपी कंडीशन, बटे में QR, BC बटे में QR, ठीक है। इसी प्रकार AD और अपॉन में PM, ये कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद AD और PM जो है इसकी मध्यिका है। AD व PM क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। क्या है ये, माध्यिकाएं दे रखी हैं। अर्थात जो AD है यानी BD जो होगी, BD B से लेकर D तक की दूरी बराबर C से D तक की दूरी कितनी है, ये 1/2 है पूरी भुजा की BC की, यानी BC की तो आधी है ये दोनों, BD और CD क्या है, पूरी भुजा की आधी है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, तथा दूसरे त्रिभुज में भी बिल्कुल सेम है। Q से M तक की दूरी, Q से M बराबर है M से R एंड पूरा आधा है किसका, QR का। पूरा आधा कितना है, QR का। क्लियर होगी बच्चों आपको ये वाली कंडीशन कि ये जो BD और CD बराबर है इस पूरी की आधी के, ऐसी QM बराबर MR के पूरी क्या है, QR की आधे। अब उस कंडीशन पे हमें सिद्ध क्या करना है, ये सब दिया हुआ था, अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों कि हमें त्रिभुज ABC जो है और त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज
आर के, ये हमें सिद्ध करके लाना है। अब इसकी उत्पत्ति पे हम आते हैं। उत्पत्ति ही इसकी इंपोर्टेंट होती है, इसे बड़े ध्यान से आप देखेंगे किस तरह से उत्पत्ति को हमें करना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति में। देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो आपकी बीसी भुजा है वो किसके बटे में है, क्यू आर के है। बीसी अपॉन में क्यू आर है, और ए से डी बटे में क्या है, पी से एम है। ए से डी बटे में क्या है, पी एम है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करें, इसमें इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी बीसी की और बीडी का मान पुट कर दीजिए। बीडी का मान हमें पता है, यानी कि हम जब यहाँ से बीसी का मान निकालेंगे, इसमें से जो हमने माना है यहाँ से बीसी का मान निकालेंगे, दो इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी जब यहाँ से मैं बीसी का मान निकालता हूँ इसमें से, तो ये दो कहाँ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में, ये बन जाएगा 2BD। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2BD हो जाएगा। इसी प्रकार QR का मान निकालूंगा यहाँ से, जब QR निकालो 2 गुणा QM हो जाएगा, 2 गुणा क्या हो जाएगा, ये QM हो जाएगा। यो BC और QR का मान ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो BC का रख दीजिए 2BD और QR का मान 2QM, और ये वाली वैल्यू AD एज इट इज है, और अपॉन में PM एज इट इज है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ हो गया आपका कितना, BD, और अपॉन में कितना है, QM, और यहाँ पे हो गया AD और अपॉन में PM। क्लियर हो गया बच्चों। तो BD अपॉन QM और AD अपॉन PM हो गया। अब त्रिभुज नेक्स्ट ले लेते हैं ABD और PQM में। यहीं पे चलते हैं बच्चों थोड़ा सा। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है अभी यहाँ पे कि AB बटे में क्या है, PQ, AB बटे में PQ पढ़ा, फिर BD बटे में QM है, ये रख दिया हमने QM। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास में AD बटे में PM होगा, AD बटे में क्या होगा, PM होगा। अब इस कंडीशन पे क्या होता है, जब ये तीनों इक्वल भुजाएं होती हैं अनुपात में, तो त्रिभुज कैसा होता है, सर्वांश समरूप त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज ABD जो है, ABD जो होगा समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQM के। त्रिभुज PQM के क्या होगा बच्चों, ये समरूप कंडीशन होगी जब ये तीनों अनुपात में होती हैं इक्वल। इसलिए एंगल ऑफ B जो है एंगल ऑफ Q के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ऑफ B जो होगा एंगल Q के क्या होगा, उस कंडीशन में इक्वल होगा। कंडीशन समझ में आई। नेक्स्ट इसी में लेके चलते हैं, अगर हम इसी में नेक्स्ट लेके चले दूसरी कंडीशन पे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में बिल्कुल सेम एज इट इज, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR होगा। और यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के बराबर है। एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारे पास में, समरूप त्रिभुज की कंडीशन हो जाएगी किससे, SAS से। इसलिए SAS से, यानी कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। समझ में आए बच्चों आपके, ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो जाता है, आंसर बन गया प्रूव्ड हो के। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 12 नंबर का भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 14 और 15 ये मैं आपको कल कंप्लीट करा दूंगा, और इसे यहाँ तक अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लें। जो भी प्रॉब्लम्स आती है कल मुझे आप बता दीजिएगा। थैंक यू।